गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग संज्ञा के विकारक तत्व लिंग नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, वह पाठ पूरा हो चुका है। आइए उस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। देखिए अभ्यास कार्य 1 में क्या लिखा बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग द्वारा उनके लिंग स्पष्ट करें। यानी कि यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे गरीब, धन, मेहनत, गलीचा, मार्ग, गरीबी, सड़क, बारात, पालकी, चादर। तो बच्चों, इन शब्दों का आप लोगों को इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है ताकि इसका जो लिंग है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, यानी कि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो बच्चों, इन शब्दों का मैं यहाँ पे कौन सा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है मैं ये बता दे रही हूँ। आप लोग इसका वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे। आइए देखते हैं। गरीब क्या है? गरीब एक पुल्लिंग शब्द है। धन क्या है? धन भी एक पुल्लिंग शब्द है। मेहनत क्या है? मेहनत एक स्त्रीलिंग शब्द है। गलीचा क्या है? गलीचा एक पुल्लिंग शब्द है। मार्ग क्या है? मार्ग एक पुल्लिंग शब्द है। गरीबी क्या है? गरीबी एक स्त्रीलिंग शब्द है। सड़क क्या है? सड़क एक स्त्रीलिंग शब्द है। बारात क्या है? बारात एक स्त्रीलिंग शब्द है। पालकी क्या है? पालकी एक स्त्रीलिंग शब्द है। चादर क्या है? चादर एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों, आप लोगों को इन शब्दों का वाक्य प्रयोग इस तरह से करना है ताकि इसका जो लिंग मैं बता रही हूँ उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। आगे देखिए बच्चों, अभ्यास कार्य 2 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों की लिंग परिवर्तित कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बच्चों, आप लोग बुक ध्यान से देखिएगा। बुक में लिखा है यहाँ पे कि जो ये रंगीन शब्द दिए गए हैं उन रंगीन शब्दों का, जैसे यहाँ पे गुणवान एक रंगीन शब्द है, इस शब्द का लिंग परिवर्तित करके जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको आप लोगों को लिंग परिवर्तित करके पुनः वहां पे लिखना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे गुणवान एक रंगीन शब्द है। अब आप इसका सोचिए क्या इसका लिंग होगा। मैं वाक्य पढ़ दे रही हूँ कि महेश का पुत्र अत्यधिक गुणवान है। महेश का पुत्र अत्यधिक गुणवान है तथा उसकी पुत्री गुणवान का क्या होगा बच्चों? गुणवती। क्या होगा? गुणवती। ठीक है। अब दूसरा क्या है? मनीषा के एक बेटा और एक बेटा का अगर हम लिंग चेंज करेंगे तो क्या होगा? स्त्रीलिंग अगर बेटा को हम बदलेंगे तो क्या होगा? बेटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेटी। अब तीसरा है नायक क्या है? चलते चलते फिल्म का नायक शाहरुख खान है तथा नायिका रानी मुखर्जी है। तो नायक यहाँ पे एक रंगीन शब्द है। इस नायक शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना है तो नायक का क्या होगा बच्चों? नायिका। आगे देखते हैं चौथा क्या लिखा है। मेरे पास 4 शिष्य तथा एक शिष्या पढ़ने आती है। शिष्य का अपोजिट शिष्य का लिंग अगर हम चेंज करेंगे तो बच्चों क्या होगा? शिष्य का क्या होगा? शिष्या। आप प्रत्यय लगा करके उसको हम स्त्रीलिंग में बदल देंगे। आइए देखिए पांचवा क्या है। मोहसिन एक अच्छा गायक है तथा उफक अच्छी। गायक का क्या होगा बच्चों? तो गायक का अगर हम स्त्रीलिंग लिखेंगे तो क्या होगा? गायिका। आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से यहाँ पर देखिए ई का मात्रा लग करके जहाँ पे ती लग करके गुणवान से गुणवती हो गया है। ती प्रत्यय लग करके यहाँ पे ई प्रत्यय लग करके बेटा से बेटी हो गया है। नायक में इका प्रत्यय लग करके नायक से नायिका हो गया है।
और शिष्य में आ प्रत्यय लग करके शिष्य से शिष्या हो गया है। उसी तरह से गायक में इका प्रत्यय लग के गायक से गायिका हो गया है। आगे देखते हैं, अनंत को सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला तथा उपासना को सर्वश्रेष्ठ। अब वक्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? वक्त्री। क्या होगा? वक्त्री। वक्ता यानी कि जो अच्छा बोलता है, वक्त्री यानी कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, आज मैंने जो फिल्म देखी उसमें 2 अभिनेता और एक क्या बच्चों? अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री। क्या होगा? अभिनेत्री। आगे देखते हैं, जय में क्या कह रहा है कि निराला एक संवेदनशील कवि हैं और महादेवी वर्मा ऐसी डैश जिनकी कविताएं वेदनामयी है। तो यहाँ पे कवि एक रंगीन शब्द है और इस कवि को स्त्रीलिंग बदलना था, तो कवि का स्त्रीलिंग बच्चों क्या होगा? कवियत्री। क्या होगा? कवियत्री। आगे देखते क्या लिखा है कि विद्यालय में एक नेता और एक नेता का स्त्रीलिंग बच्चों बदलेंगे तो क्या होगा? नेत्री। क्या होगा? नेत्री। अब देखिए, हमारे विद्यालय में 30 अध्यापिकाएं हैं और 10 क्या है? तो अध्यापिकाएं का अगर हम स्त्रीलिंग बदलेंगे तो क्या होगा? सॉरी, पुल्लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? अध्यापक। यहाँ पे देख लीजिए, अध्यापिकाएं यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है और इसको हम पुल्लिंग बदलेंगे तो अध्यापक होगा। इस तरह से बच्चों आप लोगों का अभ्यास कार्य 2 पूरा हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो जो मैंने बताया है, जैसे गुणवान का स्त्रीलिंग होगा गुणवती, बेटा का स्त्रीलिंग होगा बेटी, नायक का स्त्रीलिंग होगा नायिका, शिष्य का स्त्रीलिंग होगा शिष्या, गायक का स्त्रीलिंग होगा गायिका, वक्ता का स्त्रीलिंग होगा वक्त्री, अभिनेता का स्त्रीलिंग होगा अभिनेत्री, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री, नेता का स्त्रीलिंग होगा नेत्री और अध्यापिकाएं यानी कि जो स्त्रीलिंग है इसका होगा पुल्लिंग। अगर हम लिंग चेंज करेंगे तो पुल्लिंग अध्यापक होगा। तो बच्चों ये आप सभी लोग अपने बुक में फिल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है, आप लोग को पूछा जा सकता है इस तरह से कि वक्ता का स्त्रीलिंग क्या है। तो आप बुक फिल करे रहेंगे तो आप लोग को आसानी से पता चलेगा। आइए आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों की लिंग परिवर्तित करके कीजिए। इस अभ्यास कार्य में ये पूछा गया है, एक बताया कहा जा रहा है कि कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए बच्चों, जैसे औरत, चिकित्सक, स्वाभिमानी, मोरनी, बैल, ये सारे शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को का आप लोगों को लिंग चेंज करना है और लिंग पर मतलब चेंज करके परिवर्तित करके यहाँ पर जो फिल रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें इसको फिल करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा है कि जब डैश जब का बुरा वक्त आता है तो सारी हेकड़ी भूल जाता है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है तो ब्रैकेट में क्या है? औरत है। इस औरत के हम लिंग को चेंज करके तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब आदमी, औरत का अगर लिंग चेंज करेंगे तो क्या होगा? आदमी। तो यहाँ पे देखते हैं अब आदमी,
औरत बच्चों ब्रैकेट में लिखा था, यानी कि कोष्ठक में औरत लिखा था। अब इस मतलब औरत शब्द का हमको लिंग चेंज करना था, तो औरत का अगर लिंग चेंज करेंगे तो आदमी होगा। और इसको यहाँ पे आप लोगों को रिक्त स्थान जो दिया गया है उसमें आपको फिल करना है। जैसे जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो सारी हेकड़ी भूल जाता है। आगे देखते हैं ख में क्या है। चिकित्सक, यहाँ पे चिकित्सक ब्रैकेट में एक शब्द दिया गया है और इस चिकित्सक शब्द को आप लोग को स्त्रीलिंग में बदलना था, तो कैसे बदलेंगे आप भी सोचिए बच्चों। देखिए यहाँ पे इका प्रत्यय लगा देंगे हम लोग, तो इस तरह से यहाँ पे चिकित्सक का चिकित्सिका होगा। अब आगे देखते हैं ब्रैकेट में क्या है। स्वाभिमानी, बच्चों ब्रैकेट में क्या है स्वाभिमानी। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, पूछा क्या जा रहा है कि वह स्त्री, तो यहाँ पे स्वाभिमानी को जो है इसको स्त्री में बदलना है, तो स्त्रीलिंग इसका हम बदलेंगे तो क्या लिखेंगे स्वाभिमानी, स्वाभिमानिनी। तो इस तरह से स्वाभिमान जो है स्वाभिमानी का स्वाभिमानिनी होगा। तो एक स्त्री के लिए प्रदेशक वह बहुत ही स्वाभिमानिनी है। इस तरह से हम इसका वाक्य मतलब इसका लिंग हम बदलेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है मोर, मोरनी। तो इसका अगर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा मोर, क्या होगा मोर। अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, बैल का अगर आप स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या होगा गाय। अब यहाँ पे ध्यान से और आपको बता दे रहे हैं कि जब आदमी का यानी कि आदमी का बुरा वक्त आता है तो सारी हेकड़ी भूल जाता है। यहाँ पे ब्रैकेट में बच्चों कोष्टक में औरत दिया गया है, तो औरत शब्द का अगर हम उल्टा मतलब लिंग चेंज करेंगे तो आदमी होगा। दूसरा है चंद्रा बड़ी होकर एक चिकित्सिका बनना चाहती है। चिकित्सक यानी कि पुल्लिंग शब्द है और चिकित्सिका क्या है ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से आप इका प्रत्यय लगा करके आप इसको लिख लीजिएगा। ग देखिए वह स्त्री स्वाभिमानिनी है। क्या बच्चों स्वाभिमानिनी, स्वाभिमानिनी स्वाभिमानिनी यानी कि एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्वाभिमानी पुल्लिंग शब्द है। उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग इस तरह से हम लिखते हैं कि स्वाभिमानिनी है। आगे देखिए आकाश में घटाएं छाते ही मेरा पालतू मोर नाचने लगा। तो यहाँ पे देखिए मोरनी एक स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका पुल्लिंग क्या होगा मोर, और इस तरह से यहाँ पे मोर लिखाएगा। यहाँ पे आप लोग मोर लिख लीजिएगा। फिर है कि गाय के दूध से मक्खन बनता है। तो बच्चों यहाँ पे गाय स्त्रीलिंग है और जो कोष्टक में कौन सा शब्द दिया गया है यानी कि बैल यानी कि पुल्लिंग शब्द दिया गया है, और उस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल करके यहाँ पे लिखना था, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। बच्चों अब इसमें चौथा वाला जो है कि नीचे लिखे वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियां दूर करके उन्हें पुनः लिखिए। तो आप लोग इसको स्वयं करिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों अभ्यास कार्य 5 में क्या लिखा है कि लिंग परिवर्तित कर सही उत्तर छाटिए। यहाँ पे देखिए जैसे क में दिया है एक शब्द दिया है भाग्यवान, ठीक है। अब यहाँ पे उसके सामने इस भाग्यवान का लिंग बदल करके शब्द दिया गया है
और उसमें से 3 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, भाग्यवानी, भाग्यवंती और भाग्यवती। आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा शब्द भाग्यवान का उचित लिंग परिवर्तन है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो बच्चों, भाग्यवान एक जो शब्द दिया गया है, उस भाग्यवान का अगर हम लिंग परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, भाग्यवती। क्या होगा बच्चों, भाग्यवती। दूसरा क्या है, ख, अनुज। अनुज, बच्चों यहाँ पे देखिए अनुज में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, अनुजी, अनुजा, अनुजनी। तो इन तीनों में से इस अनुज का जो सही लिंग परिवर्तन करके लिखा गया है उसको छांटना है। तो बच्चों आप सोचिए कौन सा इसमें होगा, अनुजी होगा कि अनुजा होगा कि अनुजनी होगा। आइए देखते हैं क्या होगा, अनुजा। क्या होगा बच्चों, अनुजा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है गायक का। तो गायक का तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि गायक का गायकी, गायकी नहीं होगा, गायिका ही होगा। तो आप देखिए यहाँ पे गायिका। आगे देखते हैं बादशाह। बादशाह का बच्चों क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे देखिए बादशाह का ना बादशाही होगा ना बादशाहिनी होगा, क्या होगा, बेगम। आगे देखते हैं, बच्चों यहाँ पे देखिए शिक्षक के लिए अगर हम इसका शिक्षक का स्त्रीलिंग बदलेंगे तो क्या होगा, शिक्षकी, शिक्षिका, शिक्षिका। तो क्या होगा बच्चों, शिक्षिका। आगे देखते हैं च में क्या है, दाता। तो दाता के आगे बच्चों 3 शब्द दिए गए हैं, दात्री, दाती, दात्री। तो इसमें से सही कौन सा होगा, सोचिए जरा इसको। दाता का क्या होगा बच्चों, दात्री। तो बच्चों एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। भाग्यवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भाग्यवती। अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा, अनुजा। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, गायिका। बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा, बेगम। शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा, शिक्षिका। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, दात्री। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभ्यास का 6 में क्या बोला जा रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन यानी कि किसी एक को आप लोग सही आप लोग को चूज करना है, उसमें से चुनना है। जैसे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर, तो यहाँ पे देखिए सेठ। सेठ एक रंगीन शब्द है और इसी सेठ रंगीन शब्द को आप लोगों को स्त्रीलिंग में बदलना है। तो आप देखिए सेठ का क्या होगा बच्चों, सेठ का क्या होगा, सेठानी। क्या होगा बच्चों, सेठानी। तो आप इस तरह से जो आप लोगों को सेठानी को सही विकल्प मान करके और जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें आप लोग इसको फिल करेंगे। आगे देखते हैं ख में क्या कहा जा रहा है, हाँ वधु दिया गया है बच्चों।
अब यहाँ पे देखिए वधु यहाँ पे ऑलरेडी स्त्रीलिंग शब्द है और इस स्त्रीलिंग शब्द को हमको पुल्लिंग में बदलना है तो क्या रहेगा? वर। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि, कवि कौन सा शब्द है बच्चों? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, क्या है? आप सोचिए, आप लोग भी सोचिए, क्या है कवि शब्द? एक पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा बच्चों, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि व के पहले मात्रा लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। या के पहले मात्रा लगता है, या पे छोटी की मात्रा लग करके कवित्री बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या दिया है? देवरानी शब्द दिया गया है। देवरानी क्या पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग बच्चों? कौन सा शब्द है देवरानी? स्त्रीलिंग है। तो इसका हम अगर पुल्लिंग करेंगे तो क्या होगा? लिखेंगे तो देवर। तो देवर का स्त्रीलिंग होगा देवरानी। आगे देखते हैं। बच्चों गाय कौन सा लिंग है? ये गाय का स्त्रीलिंग है। तो इसका जो अगर हम पुल्लिंग बदलेंगे लिखेंगे तो क्या होगा? बैल। तो बच्चों एक बार पुनः देख लेते हैं। सेठ का क्या होगा? सेठानी। वर का क्या होगा? वधु। कवि का क्या होगा? कवित्री। देवर का क्या होगा? देवरानी। गाय का क्या होगा? बैल। तो बच्चों यहाँ पे जो सही ऑप्शन आप लोगों को मैंने लिखवा दिया है, आप लोगों को इस उत्तर को, आप लोग को जो रिक्त स्थान दिया गया उसमें आप लोगों को फिल करना है। यानी कि आप लोग ये लेसन बच्चों अपने अभ्यास कार्य जो है बुक में जरूर फिल कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग वचन नामक पाठ का इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।